बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। आप सभी परमपिता परमेश्वर जी की आत्माओं को दास की तरफ से प्यार भरा सत साहेब। पुण्यात्माओं, जैसे आप सभी भाई बहन लाइव से जुड़ जाएं, जुड़ते ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तब तक हम बंदी छोड़ का मंगलाचरण करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गरीब नमो नमो शतपुर सकूं, नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ, संतों सर्वस दीन ही। सतगुरु साहिब संत सब, दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए, तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम, काल जाल भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम, अकल अनुपवे सुन्न धुनम। सोहम सुरति समापतम, सकल समाना नीरतल। उज्ज्वल हिरंबर हरदम, बेपरवाह अथाय। वार पार नहीं मध्यतम, गरीब जो सुमरत सिद्ध होई। गणनायक गलताना, करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना, आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा, चरण कंवल लो ल्याऊं। आदि अंत करूं सेवा, परम शक्ति संगीतम। हृदय सिद्धि दाता सोही, अविगत गुण है अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही, जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पूं शीसम। भक्ति मुक्ति भंडारी, सुर नर मुनि जन ध्यावें। ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस मुख गावें। पूजें आदि गणेशा, इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धर्म राय ध्यावें, सुमरथ जीवन जी का। मन इच्छा फल पावें, 33 कोटि अधारा। ध्यावें 88, उतरे भव जल पारा। कटहें यम की फांसी, 33 कोटि अधारा। ध्यावें 88, उतरे भव जल पारा। कटहें यम की फांसी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, शब्द स्वरूपी राम, अकाल मूर्ति, राजेश्वर, परम दयालु, सर्वशक्तिमान, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में देश विदेश से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, सतगुरुदेव जी की विशेष मेहर और उनकी दया इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में आप और हम सभी भाई बहनों के ऊपर, और प्रार्थना करते हैं परमपिता परमेश्वर जी से कि उनकी ये दया, उनका ये प्यार भरा आशीर्वाद आप और हम सभी भगत भाई बहनों पे इसी प्रकार से बना रहे। पुण्यात्माओं, आज हमने ज्ञान गंगा के ऊपर लाइव आना था, लेकिन किसी कारणवश अभी थोड़ा सा उसको डिले करना पड़ेगा। 15 मार्च 2023 से हम ज्ञान गंगा पुस्तक के ऊपर लाइव आएंगे। रीज़न ये है कि बीच में बहुत सारी सत्संगतियाँ हैं जगह जगह पे, तो परमात्मा दया करेंगे, दास भी प्रयास करेगा वहाँ जाने का।
अभी 7, 8, 9 की तो बहुत जगह सात संगतियाँ हैं, उसके बाद भी 10, 11 की भी हैं। तो एक बार परमात्मा सात संगतियों से निपटा दें, उसके बाद फिर हम लगातार रोज़ाना 15 मार्च 2023, आप ये डेट ध्यान रखना, आपकी बार मालिक की दया से उक चुक नहीं होगा। 15 मार्च 2023 से हम लोग ज्ञान गंगा पुस्तक के ऊपर लगातार लाइव आएंगे। आज समय दिया हुआ था इसलिए लाइव आ गए आप सभी भाई बहनों के बीच में, और 2-4 दिन में, 5-10 दिन में एक दूसरे भाई बहनों से सात संगति के माध्यम से रूबरू होना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये जो विरह का जो समय चल रहा है वर्तमान में हमारे बीच में और पूज्य गुरुदेव जी के बीच में, यानी संगत और परमात्मा के बीच में जो ये अंतराल है, जो ये डिफरेंट है, ये बड़ा खतरनाक है वर्तमान में। और ज्यों ज्यों ये समय आगे बढ़ता जाएगा त्यों त्यों इस भक्ति मार्ग पे भगत का टिके रहना महाभारत की चुनौती से कम नहीं होगा। और दास पहले भी कई बार स्पष्ट कर चुका है ये बातें। पुण्यात्माओं, सतगुरुदेव जी के इसार जेल से बाहर आने तक यदि कोई चीज़ हमें उनके सत भक्ति मार्ग पे जिंदा रख सकती है, टिका के रख सकती है, वो केवल साध संगति है। जो व्यक्ति साध संगति रूपी हाथी से नीचे उतर जाएगा, काल उसको छोड़ेगा नहीं। बिल्कुल सत्य है, जिसको मजाक लगे उनको 1000 बार लगे, लेकिन दास के मुख से परमात्मा जो बातें आपको बुलवा रहे हैं, या आज से पहले परमात्मा ने जितनी भी बातें बुलवाई हैं, आपको किसी भी बात में, किसी भी पॉइंट पे कुछ भी डिफ्रेंशिएट नज़र नहीं आएगा, क्योंकि दास अपनी मर्जी से नहीं बोलता है, मुझे कोई शौक नहीं है। जो भी बुलवाते हैं परमात्मा बुलवाते हैं और वो सत्य होता है। तो गुरुदेव के इसार जेल से बाहर आने तक यदि आपको सत भक्ति मार्ग पे मर्यादाओं के साथ अपनी उसी श्रद्धा और लगन के साथ अगर जिंदा रहना है, तो केवल साध संगति ही एकमात्र माध्यम है। 650 साल पहले की तरह अब हमने भूल कर भी धोखा नहीं खाना है। भीड़ को देख के भक्ति नहीं होती है, भीड़ को देख के नहीं चला जाता है। काशी में हम लोग इसी कारण से मार खा गए कि जिधर माहौल ज़्यादा था, जिधर भीड़ ज़्यादा थी, हम उधर दौड़ लिए और हमने उस परमेश्वर के मिशन को कि भाई परमात्मा सत्य है, परमात्मा कभी शराब नहीं पी सकता, परमात्मा अपनी ही शिष्या के साथ में इस प्रकार से दुर्भावनापूर्ण व्यवहार नहीं कर सकता। 120 साल से जो भगवान इतना अच्छा ज्ञान दे रहा है, क्या उसमें इतनी भी समझ नहीं होगी कि वो सरेआम अपनी शिष्या को हाथी पे बैठा के और भरे बाजार में इस प्रकार से अपना जुलूस निकलवाएगा? अगर उन्होंने कुकर्म करना होता तो किसी बंद कमरे में कर लेते। इतनी बुद्धि तो एक सामान्य व्यक्ति में भी होती है। लेकिन उस समय हमने ना तो उनको गुरु माना, परमात्मा तो बहुत दूर की बात थी, इसलिए हम मार खा गए। और भीड़ का एक हिस्सा जो देखा देखी में चल रहा था, उन्होंने जैसा बोल दिया वैसा बाकी लोगों ने मान लिया, और देखा देखी में, भेड़ चाल में सब परमात्मा की मर्यादाओं से, उस पतिव्रता धर्म से नीचे गिर गए। आज भी स्थिति और परिस्थितियां वही हैं, थोड़ा समय चेंज है, और भिन्न भिन्न समय के अनुसार परमात्मा अपनी आत्माओं की परीक्षा भी भिन्न भिन्न तरीकों से लेते हैं। आज उस परमेश्वर की परीक्षा का जो तरीका है वो मर्यादाओं को लेके है, भक्ति विधि और भक्ति विधि में आचरण को लेके है, कि 27 साल से इन आत्माओं को मैंने जो अमृत ज्ञान दिया है, तुम्हें क्या कर्म करने चाहिए, क्या कर्म नहीं करने चाहिए, किस प्रकार से तुम भक्तों की रहनी करनी होनी चाहिए, तुम क्या करोगे, कौन सी वो क्रिया करोगे जिससे समाज तुमसे दिशा लेगा। लेकिन
27 साल से उस परमेश्वर ने रातों को जाग जाग के सत्संगों के माध्यम से हमें जो यथार्थ भक्ति विधि, जो क्रियाएं, कौन से कर्म करने योग्य हैं, कौन से कर्म त्यागने योग्य हैं, जो उन्होंने बताया, सिखाया, समझाया, आज हम उन सभी भक्ति विधि कर्मों के विपरीत कुकर्म कर रहे हैं। सड़कों पे ड्रामे कर रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं कि देखो हम कितने सत्य हैं। अरे जो आदमी सत्य होता है उससे अपने सत्यता प्रमाणित करने के लिए सड़कों पे ढोल पीटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सच्चाई तो समय आने पे वैसे ही अपनी जगह बना लेती है। आज दास के पास में किशनगढ़ से रामदेव भगत जी का फ़ोन आया, जो कि सतलोक आश्रम सोजत में चले गए हैं, काफ़ी समय हो गया, सात संगतियाँ छोड़ दी थी उन्होंने। उनका फ़ोन आया, दास उठा नहीं पाया। 5 मिनट बाद में दास ने फ़ोन किया, सत्साहिब हुई और उन्होंने कहा कि भगत जी मुझे तो सोजत आश्रम में परमानेंट सेवा मिल गई है, जूता घर में। दास ने कहा भगत जी बहुत अच्छी बात है, परमात्मा की ओर भक्ति और सेवा ये तो किसी सौभाग्यशाली व्यक्ति को मिलती हैं, बहुत अच्छी बात है भगत जी। बोला मेरी इच्छा हो रही थी कि आप भी आ जाओ। मैंने कहा भगत जी हमारे विचार मेल नहीं खाएंगे। मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, ना आपसे कोई दुश्मनी है, ना सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से कोई दुश्मनी है, ना गुरुदेव के कलयुगी परिवार से मुझे कोई ऐतराज़ है, ना किसी कोऑर्डिनेटर से मेरा कोई ज़मीन का विवाद चल रहा है भगत जी। तो रामदेव जी ने कहा कि कभी कभी दिल में ऐसी लहर सी उठती है कि हम क्या लाए थे, हम क्या लेके जाएंगे, थोड़ा सा जीवन है, क्या राग द्वेष करना, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया है। दास ने सोचा भगत जी इतनी बात अगर आप साथ संगति में रहते सहते समझ लेते तो आज ये नौबत ही नहीं आती। और भी काफ़ी बात हुई उनसे, और उन्होंने कहा कि जब मैं यहाँ सोजत आश्रम में गुरुजी के जन्मदिन पे आया हुआ था तो एक दिन के लिए गुरुदेव के छोटे भाई महेंद्र जी भी आए थे सोजत आश्रम में। तो महेंद्र जी ने कहा कि मुझे रामदेव जी से मिलना है। तो मैं गया उनके पास में, बैठे, मुलाकात हुई, आपके बारे में भी चर्चा हुई। तो कह रहे थे कि अगर एक बार मीटिंग हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। रामदेव जी बोले मैंने कहा था महेंद्र जी को कि पवन जी आदमी बुरे नहीं हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, मेरे घर पे रह के गए हैं, अच्छे उनके विचार हैं, भगत वाले भाव हैं, लक्षण हैं। तो महेंद्र जी ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आप बात कर लेना, अगर मान जाते हैं हम बैठ के बातचीत कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वो चाहे अकेले में कहें चाहे आश्रम में कहें, हम बैठ के बातचीत कर लेंगे उनसे। तो दास ने कहा कि भगत जी महेंद्र जी से मेरी बहुत समय पहले मुलाकात हो चुकी है, मीटिंग हो चुकी है, और उसके बाद तो महेंद्र जी कुछ बिगड़े ही हैं, सुधरे नहीं हैं भक्ति मार्ग में। मैंने बिल्कुल यही कहा उनसे कि उसके बाद तो महेंद्र जी कुछ बिगड़े ही हैं, सुधरे नहीं हैं। और हमारा ये विचारों का मतभेद है, किसी से कोई मन भेद नहीं है। आप चाहे उधर जाओ चाहे इधर आओ, आप किधर भी रहो भगत जी, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। ये ज्ञान मार्ग है और परमात्मा ने अच्छे से हमारे को कर्म कुकर्मों की, धर्म अधर्म की, न्याय अन्याय की, संगत कुसंगत की, सत्य असत्य की, परमेश्वर ने हर प्रकार से हमारे को जानकारी करवा के उसके बाद ही सात संगत रूपी हाथी पे बैठाया है। और हम इतने पागल नहीं हैं कि हम इस हाथी से नीचे उतरने की महा गलती करते हैं।
बोले भगत जी फिर भी एक बार विचार कर लेना, थोड़ा सा जीवन है। मैंने कहा भगत जी नहीं, विचार करके ही हाथी पे बैठे हैं। और दास ने कहा कि भैया महेंद्र जी से मैं क्या मीटिंग करूंगा, क्या बात करूंगा उनसे। अब उनके तो सर से ऊपर पानी निकल चुका है। मेरे ऊपर इन लोगों ने गुरुदेव के माध्यम से मुकदमा करवाया है, तो मेरा तो जो भी डिसीजन लेंगे, मेरा तो जो भी निर्णय होगा अब सतगुरुदेव जी के हाथ में है। क्योंकि आज नहीं तो कल कोर्ट में गुरुदेव को भी आना पड़ेगा गवाही के लिए। दास तो जाएगा ही अपनी तारीखों पे, तो गुरुदेव का और दास का आमना सामना होगा। क्योंकि मुकदमा इन्होंने गुरुदेव से करवाया है, बहुत बड़ी इन्होंने गलती कर दी अपने जीवन की। तो गुरुदेव से मेरा आमना सामना होगा, उस समय वार्तालाप होंगी। और उस समय परमपिता परमेश्वर, मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान जो भी आदेश दिशा निर्देश मुझ तुच्छ प्राणी को देंगे, मेरे लिए तो वही स्वीकारी होगा भगत जी। अगर इन लोगों की बातें माननी होती तो आज से पहले हम इन आश्रमों में बैठे होते। आप जैसे भाइयों को फ़ोन करके हमें आश्रमों में बुलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। तो हमारा फैसला तो हमारे पूज्य गुरुदेव जी के हाथ में है, महेंद्र जी के हाथ में नहीं है। दास ने कहा कि हमारा तो विचारों को लेकर मतभेद है भगत जी। दास ने कहा कि भगत जी आप खुद देख लीजिए, जिस आश्रम में आप बैठे हैं, सोजत के आश्रम में, पाली राजस्थान, उस आश्रम को ऐसे सजा रखा है जैसे अनिल अंबानी के बेटे की जो मंडप की जो रस्म होती है, 7 फेरे लिए जाते हैं, चाइनीज लाइटें लगा रखी हैं, दुनिया भर का आडंबर कर रखा है, कई लाखों रुपया तो वहां पे लाइट डेकोरेशन पे खर्च कर रखा है, फूलों की डेकोरेशन कर रखी है। ये ड्रामे हमें कब सिखाए थे परमात्मा ने? ये प्रकट दिवस तो सतलोक आश्रम बरवाला में भी मनाया जाता था। उस समय तो परमात्मा ने लाइटों के कहीं कोई डेकोरेशन नहीं किए, कोई आडंबर नहीं किया परमात्मा ने। उस प्रकट दिवस या बोध दिवस की जानकारी के लिए सतगुरुदेव जी ने कभी नहीं कहा अपने भक्तों को कि भक्तों 150 गाड़ियां तैयार करो, सभी गाड़ियों के आगे पीछे बैनर पोस्टर लगाओ, सभी गाड़ियों की छत पे गरीबदास जी की फोटो लगाओ, ऊपर एक छतरी लगाओ और बरवाड़ा से लेके हिसार तक रैली निकालो। रोड पे मिट्टी फांकने के लिए मेरे भक्तों को लगाओ पीछे पीछे। दुनिया को परेशान करने के लिए, आने वाले भाई बहनों को परेशान करने के लिए सैकड़ों गाड़ियां निकालो तुम यहां से, हाथों में झंडे दे दो। गर्मी में बच्चे बूढ़े माता बहनें, इनकी 7-8 किलोमीटर लंबी रैली निकालो, इनकी दुखी करो, इनको परेशान करो, पसीना निकालो इनका। गुरुदेव ने तो कभी आदेश नहीं दिए। अरे जो त्योहार, होली, दीपावली, दशहरा, मकर संक्रांति, जिन पे हम दुनिया भर की लाइटिंग करके, दुनिया भर के डेकोरेशन सजावट करके हम जो अपना पैसा और समय बर्बाद किया करते थे, अरे परमात्मा ने अगर हमारे से वो चीजें छुड़वाई तो इन लोगों ने इन आश्रमों में वो आडंबर शुरू कर दिए। वो होली दिवालियां इन्होंने इन आश्रमों में मनानी शुरू कर दी। अरे परमात्मा का सत्संग सुनना है, राम का नाम लेना है, उसमें डेकोरेशन की कहां से जरूरत आ गई? ये दुनिया भर के आडंबर की कहां से जरूरत आ गई? उसमें दिखावा, पाखंड। भगत जी हम इन आश्रमों में नहीं आ सकते, ये हमारे लिए आश्रम नहीं है, ये मनोरंजन के अड्डे हैं। और इन मनोरंजन के अड्डों में वही आदमी जाएंगे जिनको अभी तक मनोरंजन से प्यार है, जिनको भक्ति से प्यार है, जिनको भगवान से प्यार है। वो तो अपने घर बैठ के भी भक्ति कर लेगा। अगर उस आश्रम में जाने से ही परमात्मा मिलता है या परमात्मा ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, तो आश्रम में ऐसा क्या है? वो फोटोएं, वो सत्संग, वो भंडारा हमारे घर पे भी है।
आश्रम कोई सोने चांदी का तो बना हुआ नहीं है, मिट्टी चूना ईंट पत्थर का बना हुआ है। हमारा घर भी उसी का बना हुआ है। वहाँ एक दरबार लगा रखा होगा गुरु जी का, हमने घर पे दरबार लगा रखा है। वहाँ फोटो के आगे दंडोत करते होंगे, इधर भी फोटो के आगे दंडोत करते हैं। वहाँ भी जोत जलती है, यहाँ भी जोत जला रखी है। यहाँ हम जो आरती करते हैं तीनों समय की, वो विधिवत करते हैं, शांत माहौल में करते हैं। यहाँ हम जो सत्संग सुन लेंगे अपने घर पे, शांत माहौल में सुन लेंगे। घर बैठ के हम जो मंत्र कर लेंगे, शांति से कर लेंगे। वहाँ आरती मंत्र सुमरण पहली बात तो आप कर ही नहीं सकते। करोगे तो दुनिया भर का शोर शराबा, आपका ध्यान ही नहीं लगना। तो दास ने हाथ जोड़ के रामदेव जी से प्रार्थना करी कि भगत जी, ये आश्रम आपको मुबारक हो, आपके परिवार को मुबारक हो, और जो लोग सात संगति रूपी हाथी से नीचे उतर के महाभूल कर चुके हैं, उन नासमझ लोगों को मुबारक हो। हमें तो अपनी भक्ति भली, अपना भगवान भला और अपना घर भला। बाकी हम सात संगतियों में लगे हुए हैं भाई बहनों को समझाने के लिए। और दास ने कहा कि मुझे कोई मतलब नहीं है भगत जी इन आश्रमों से, ना इनकी पाखंड क्रियाओं से मुझे कोई लेना देना है। हम तो केवल अपने आत्मिक कल्याण के लिए सात संगतियों के माध्यम से अपने भाई बहनों के साथ आगे की यात्रा करेंगे। उनका फ़ोन आया था, इसलिए दो चार बातें आप लोगों को बतानी पड़ी, वरना हम तो उनका जिक्र भी नहीं करने वाले। तो भाई और बहनों, ये आपके ऊपर सतगुरु रामपाल जी भगवान की एक विशेष मेहर समझ लेना आप लोग। और एक बात आप भाई बहनों को मैं और बता देता हूँ। दास ने पहले भी कहा था, जब 2022 शुरू हुआ था, तो दास ने वीडियो में ये कहना शुरू कर दिया था गुरुदेव के आशीर्वाद से, उनके प्रेरणा अनुसार, कि सात संगतियों से छटनी होगी और बहुत सारे अच्छे अच्छे दिखाई देने वाले भगत जो मुझ पवन दास के साथ घूमते हैं, फिरते हैं, रहते हैं। आप उन भक्तों को देख के मत चलना, उन भक्तों को देख के इस भक्ति मार्ग पे दृढ़ता मत लाना। इस भक्ति मार्ग पे अगर दृढ़ता लानी है, विश्वास बढ़ाना है, तो गुरुदेव के सत्संगों को आधार बनाना। और दास ने कह दिया था कि 2022 के अंत में एक भूचाल आएगा, सत्सेवकों की छटनी होगी, क्योंकि परमात्मा को विशेष आत्मा चाहिए, साफ सुथरी आत्मा चाहिए। छटनी होगी और बड़े बड़े बरगद के पेड़ उखड़ेंगे। और दास ने कह दिया था कि इन सभी लोगों को मैं आपको उन आश्रमों में दिखा दूंगा, उनके उन नामदान केंद्रों पे जाके कोई सतनाम ले रहा होगा, कोई अपने नाम का जो है शुद्धिकरण वहाँ जाके करवा रहा होगा। काफ़ी लोगों को यकीन नहीं हुआ कि पवन भगत जी ऐसा नहीं हो सकता, आपके साथ तो बहुत दृढ़ भगत रहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब 2022 का अंत का समय आया, आप सभी ने देख लिया किस प्रकार से क्या हुआ। अब और बोल रहा है दास, इसको भी नोट कर लेना, इसमें भी आपको रति भर भी इधर उधर नहीं मिलेगा। पुण्यात्माओं, जो लोग साध संगति रूपी हाथी से नीचे उतर के और उस तरफ चले गए हैं, जिन्होंने परमात्मा से अपना अविश्वास प्रकट कर दिया, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो इस कारण से गए हैं कि पवन भगत जी तो जेल चले गए, अब क्या पता ये मैनेजमेंट हमें भी जेल ना करवा दे, वो डर गए। और इस डर के मारे उन्होंने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की गुलामी स्वीकार कर ली। कुछ लोगों ने यह सोचा कि यार क्या पता गुरुजी आएंगे या नहीं आएंगे, अब ये पवन दास भी जेल चला गया है, अब सात संगतियां तो चलेंगी नहीं। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि सात संगतियां पवन दास ने शुरू नहीं की। जो पवन दास नहीं रहेगा तो सात संगतियां नहीं चलेंगी। ये सात संगतियां सतगुरु रामपाल जी भगवान ने शुरू करवाई हैं, और ये उनका काम था कि उन्होंने कैसे सात संगतियां चलवानी थी। और दास के जेल जाने के बाद तो सात संगतियां और भी ज़्यादा हुई हैं। बहुत सारे लोग ये सोच के चले गए
कि अगर कल को गुरुजी मैनेजमेंट की तरफ आ गए तो हमारा क्या होगा, हमें तो आश्रमों में घुसने नहीं दिया जाएगा। कई लोग इस डर के मारे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की तरफ चले गए। पुण्यात्माओं, दास आपको आज एक बात कह रहा है, ये भी सत्य होगी परमात्मा के आशीर्वाद से। जो लोग साथ संगति छोड़ के मैनेजमेंट की तरफ चले गए हैं, गुरुदेव के हिसार जेल से बाहर आने तक वो लोग आपको सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा में भी नहीं दिखाई देंगे। वो लोग दूसरे नकली संतों की शरण में निकल जाएंगे। ये भी आज आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सत्य होगा। या तो वो लोग उधर से हटके वापस साथ संगति में आ जाएंगे, और जो व्यक्ति अपनी मान बढ़ाई वश, अपने अहंकार वश अगर वापस साथ संगति में नहीं आया, वो व्यक्ति गुरुदेव के हिसार जेल से बाहर आने तक, और गुरुजी इतना जल्दी हिसार जेल से बाहर नहीं आने वाले। बहुत सारी अफवाह उड़ रही है ना, 1 अगस्त 2023 को संत रामपाल जी जेल से बाहर आ जाएंगे। इस बहम में मत रहना आप, वो तो समर्थ है, तुमने तो बहुत लंबा समय बता दिया। सुबह क्या हो रहा है उनको जेल से बाहर आने में? किसी ने रोक रखा है क्या? किसी ने वीडियो में डाल रखा है क्या? किस माई के लाल की हिम्मत है 21 ब्रह्मांड में, जो उस पूर्ण परमेश्वर को, उस अबंध परमात्मा को, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या बेपरवाह अबंध परमहंस पूर्ण पुरुष रोम रोम रविचंद, उस अबंध परमात्मा को किसने बांध रखा है? वो तो सुबह ही आ जाए, लेकिन वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अभी छटनी हुई नहीं है। गरीब कच्चा हीरा कृच हो नहीं सहे घनमार, ऐसा ये मन हो रहा लेखा लेकर तार। 27 साल से परमात्मा ने छिक के ज्ञान दिया है, तो परीक्षा भी जी भर के लेगा। इतनी सी भी गंदगी उस परमात्मा को पसंद नहीं है, इतनी सी भी गंदगी, तिल भर गंदगी भी उन्हें पसंद नहीं है। क्या वो परमात्मा बच्चा है? क्या वो परमात्मा बालक है? क्या उसको पता नहीं है कि जो व्यक्ति साध संगत रूपी साफ सुथरे मार्ग में नहीं टिक पाया, जिसको मैंने हाथी पे बैठाया था, अरे हाथी की सवारी तो सभी जानवरों में सर्वश्रेष्ठ होती है। पहले राजा महाराजा हाथी की सवारी किया करते थे। जो व्यक्ति साध संगति रूपी हाथी पे नहीं टिक सका, वो व्यक्ति सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के वहां पे कैसे टिक जाएगा? पुण्यात्माओं, हंस मोती खाता है सरोवर पे, और बगला रहता है जोहड़ में, बगुला जोहड़ में तालाब पे, जो गंदे पानी का जो तालाब होता है। और हंस की जगह होती है सरोवर, साफ सुथरा जल, और वो मोती खाता है। हंस यदि सरोवर में नहीं टिक पा रहा, वो जोहड़ में कभी नहीं रुक सकता। भले वो देखा देखी में चले जाए, दूसरे पक्षियों के बहकाने पे, बढ़ा चढ़ा के पेश करने पे, हो सकता है वो बगुला, वो हंस भ्रमित होके सरोवर को त्याग दे, और वो उन बगुलों के साथ में उस गंदे पानी के जोहड़ और तालाब पे वो चला भी जाए, लेकिन कितने दिन रुकेगा वहां पे? क्योंकि हंस को उस गंदे पानी में मोती नहीं मिल सकते, हंस को उसकी खुराक उस जोहड़ में नहीं मिल सकती। मजबूरन उसको या तो वापस उसी सरोवर पे आना पड़ेगा, और वो ये सोचे कि वहां जाऊंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे। आ गए ना, पहले कह रहे थे ना हाथी से नीचे उतरने की गलती कर दी, आना पड़ा ना वापस। या इस डर से, अपनी बेइज्जती के डर से उसे कहीं और शरण लेनी पड़ेगी, किसी दूसरे सरोवर को ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि घोंगे और कीड़े और मकोड़े तो वो खा नहीं सकता,
अरे जो व्यक्ति एक बार हाथी की सवारी कर ले और उसको कोई गधे पे बैठा दे, उसका मन लगेगा वहां पे? थोड़े दिन तो लग सकता है, लेकिन जब उसको वो धक्के लगेंगे ना और वो गधे की रीढ़ की हड्डी जब उसको चुभना शुरू होगी, तब उसको एहसास होगा कि यार ये हाथी तो नहीं है, मेरे को तो भ्रमित कर दिया कि ये छोटा हाथी है। और छोटा हाथी नहीं, वो गधा था। और वापस उसने हाथी की खोज के लिए उस गधे को छोड़ के आना पड़ेगा। अगर समझदार होगा तब तो आ जाएगा वापस हाथी पे, और ये सोचे कि मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, मैं कैसे जा सकता हूं, तो फिर वो किसी दूसरे सरोवर की खोज करेगा। और दूसरा सरोवर धरती पे है नहीं, जहां जाएगा वहां उसको धोखा ही धोखा मिलेगा। गुरुदेव ने एक सत्संग में बताया ना कि भैंस का जो बच्चा होता है, भैंस का बच्चा काटड़ू छोटा, तो क्या किया जाता है, उसको भैंस के थन के लगाया जाता है, उसका मुंह, तो भैंस का थन मुंह में लेके वो चूंकता है, उसको दूध मिलता है, उसमें बड़ा आनंद आता है। और फिर क्या करेंगे घर वाले, जब थोड़ा सा वो दूध पी लेता है, फिर उसको वहां से हटा देंगे जबरदस्ती, और हटा के क्या करेंगे, उसके मुंह में 2 उंगली दे देंगे। क्या कहा गुरुदेव ने, उसके मुंह में दोनों उंगली दे देंगे। अब थोड़ी देर तो वो उस उंगलियों को चूखेगा, थोड़ी देर तो चूखेगा उसको, और थोड़ी देर बाद उसको आभास हो जाएगा यार इनमें वो चीज नहीं मिल रही जो चीज मुझे पहले मिल रही थी, क्योंकि दूध आएगा नहीं इनमें उंगलियों में, तो फिर वो छोड़ देता है। फिर वापस वो दौड़ेगा उधर दूध पीने के लिए। तो गुरुदेव ने बताया कि बाद में उसको कौन दूध पीने देगा, उसको बांध दिया जाता है दूर। तो एक बार जो आत्मा सात संगति रूपी हाथी से नीचे उतर चुकी हैं, अब काल भगवान ने उनके मुंह में उंगलियां दे रखी हैं। अब थोड़ी बहुत देर तो वो ड्रामेबाजी में शरीक रहेंगे, लेकिन वो मानसरोवर वाली खुराक, वो मोती, वो सात संगतियों में जो मिलती थी परमात्मा की आत्मिक खुराक, अब वो जोहड़ में नहीं मिलेंगी, गंदे तालाब में नहीं मिलेगी। तो वहां उसका मन नहीं लगेगा और किसी भी बहाने से वहां से भी वो दूर हटेगा। समझदार होगा तो सात संगति में आ जाएगा, वरना अपनी दुर्गति करवाएंगे। इस बात को नोट कर लेना आप। ऐसे लोग ना घर के रहते, ना घाट के, धोबी के, कुत्ते वाली उनकी जो है वो दशा हो जाती है। तो आप जितने भी भाई बहन जो सात संगतियों से जुड़े हुए हैं, ये आप सभी भाई बहनों का सौभाग्य है। परमेश्वर ने आपके ऊपर एक विशेष मेहर बख्शी, और ये आपके कोई पिछले जन्म जन्मांतरों के शुभ कर्म हैं, आपके मजबूत भक्ति संस्कार हैं, जो आप इस छटनी में भी अपने विश्वास को सात संगतियों के साथ में जोड़े रहे, और आपने अपने गुरुदेव भगवान पे विश्वास रखा। ज्ञान आधार से आपने निर्णय कर लिया कि भाई चाहे जो कुछ हो जाए, जब तक गुरुदेव नहीं आएंगे तब तक हम उन लोगों की कुसंगत नहीं कर सकते जो गुरुदेव के सत्संगों के विपरीत मनमाना आचरण कर और करवा रहे हैं। अपने कर्म बिगाड़ने से तो अच्छा है हम सात संगति में ही हम बैठे रहें, हम जुड़े रहें। अपने आत्मा हो क्या रहा है, जो जो भाई बहन सात संगतियां छोड़ के गए हैं, देखो उस समय देखा देखे में, भीड़ चाल में उनके मन ने तो मान लिया कि चलो चलो चलते हैं, चलो, लेकिन अब उनकी आत्मा रो रही है। अब वहां जाने के बाद में उनकी आत्मा रो रही है। मन ने तो मान लिया, मन तो बकवाद करवाएगा, मन का तो काम है एक बार इसको काल के खूंटे से बांध दे, लेकिन अब उन आत्माओं की आत्मा दुखी है, उनकी आत्मा रो रही है कि सात संगतियां छोड़ के हम लोगों ने बहुत बड़ी भूल कर दी, क्योंकि वहां वो आत्मिक खुराक मिल ही नहीं सकती। आप चाहे कितने ही ड्रामे कर लो, कितनी रैलियां निकाल लो, कितने धरने प्रदर्शन कर लो, कितना चिल्लो कि तुम कितना ही चिल्लाओ, कितने जयकारे बोलो, अरे कितने लड्डू जलेबी खाओगे, कितने लड्डू जलेबी खा के तुम अपना वो कर लोगे। ये लड्डू जलेबी शरीर की खुराक है, आत्मा की खुराक नहीं है। जिन लड्डू जलेबियों का तुम्हारे गुरुदेव भगवान को भोग ही नहीं लगता,
वो लड्डू जलेबियाँ तो जहर के समान है, पाप है पाप। और सात संगत में भले इतना सा हलवा मिलता था, लेकिन वो आत्मा की खुराक है, वो आत्मा को चार्ज कर देती है। सतगुरु की महिमा, उनके शब्द, ज्ञान आधार वाली बातें, भाई बहनों को आपसी प्यार और प्रेम, वो खुराक उधर नहीं मिल सकती। तो उस समय उनके मन ने तो मान लिया जल्दबाजी में, उनके कमजोर संस्कार थे, लेकिन आत्मा उनकी रो रही है। खैर जो भी है वो उनका विषय है। हाँ, हमारा तो आज भी उनसे कोई राग द्वेष नहीं है किसी भी प्रकार का। हम तो आज भी उनसे हाथ जोड़ के यही विनती करते हैं, भाई कोई बात नहीं, गलतियां इंसान से होती हैं और भ्रमित कोई भी हो सकता है। आप लोग जब भी वापस आना चाहें, सात संगति में आपका मोस्ट वेलकम है। आपसे कोई सवाल नहीं करेगा, आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा कि तुम क्यों गए, अब वहां से जाके क्या ले आए, कोई कुछ नहीं कहेगा। हमें तो खुशी होगी अगर कोई आत्मा वापस सत भक्ति पे लग जाएगी तो, वरना उधर तो विनाश ही विनाश है। और वैसे भी आने वाला समय महाविनाशकारी है। उस विनाशकारी समय में यदि हमें कोई बचाएगा तो भक्ति बचाएगी, आत्मिक खुराक बचाएगी, मर्यादा बचाएगी। और आपको पता है कि उधर जो मनमाना आचरण हो रहा है वो किसी को मर्यादा में रहने ही नहीं देगा। सिर्फ बैटरी चल रही है, सिर्फ बैटरी। और कब तक चलेगी बैटरी? इतनी जल्दी परमात्मा भी नहीं आने वाला, आप सब जानते हो। परमात्मा उस दिन आएगा जिस दिन इस दुनिया का नक्शा बिगड़ लेगा। जिस दिन दुनिया का नक्शा बिगड़ जाएगा ना, भयंकर तबाही, उथल पुथल, त्राही त्राही, काफी जनसंख्या छटलेगी, तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। इजराइल के प्रोफेसर हरारे के अनुसार भारत देश के अधिकतर राज्यों में इमरजेंसी लगी होगी, आर्मी शासन लगा होगा, गृह युद्ध में ऐसी ऐसी स्थितियां बिगड़ जाएंगी। ये ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। उस समय सतगुरु रामपाल जी भगवान के दीदार होंगे हिसार जेल से, क्योंकि नेता लोगों को पैर पकड़ के लाना इनकी मजबूरी हो जाएगी। ये वैसे नहीं आने वाला ये परमात्मा। लेकिन उस समय तक आप लोग जो सात संगति रूपी हाथी से नीचे गिर चुके हैं, आपका क्या होगा? खैर अब गलती की है तो भाई पछताना भी तुम्हें पड़ेगा। हमने तो कोई कमी नहीं छोड़ी थी आप लोगों को सात संगतियों से जोड़ के परमात्मा के मिशन को सही दिशा में चलाने की, लेकिन आपके भी तो अपने संस्कार काम करेंगे। खैर जो भी है, जो जैसा बोएगा वैसा ही समय आने पे अपना काटेगा। दूसरा ये था, आज बहुत सारे भाई बहनों का फोन आया जो कि सात संगतियों से जुड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि जितने भाई सात संगतियों से टूटे थे उनके 10 गुना ज़्यादा तो सात संगतियों में वापस जुड़ चुके हैं। अगर 100 व्यक्ति सात संगति से टूट के गए हैं तो परमात्मा ने 500 व्यक्ति, 1000 व्यक्ति तो जोड़ दिए हैं। वो नए भाई बहन जो सात संगति की वीडियो देखते हैं, जो नीर खीर का निबेरा करते हैं कि भाई सतगुरुदेव जी की असली भक्ति कहाँ है, सतगुरुदेव जी के मिशन में असली मर्यादा, असली आचरण, असली भक्ति विधि कहाँ है। हम इस मार्ग में ड्रामे करने के लिए नहीं जुड़े। ये रैलियां तो हमने कांग्रेस बीजेपी की पहले बहुत निकाल ली। ये समोसे कचौरी और लड्डू जलेबी के चक्कर में हम राजनेताओं के दिन पीछे रात दिन भटकते रहते थे। अरे इस मार्ग में आने के बाद भी वही आचरण हमसे करवाया जा रहा है, तो भक्ति कहाँ है? और सत्संग तो फिर सब सुनते ही हैं, उनको भी पता है कि संत रामपाल जी ने अपने सत्संगों में किन किन चीजों के लिए आदेशित किया हुआ है। तो जो समझदार आत्मा होगी, जो ज्ञानी आत्मा होगी, जो अधिकारी हंस होंगे, वो तो नीर खीर का निबेरा तुरंत कर लेंगे। कहे कबीर सोए जन मेरा, जो नीर खीर का करे निबेरा। तो बहुत सारे भाई बहन जो रोजाना सैकड़ों की संख्या में सात संगतियों से जुड़ रहे हैं, तो कुछ एक भाई बहनों के दास के पास में फ़ोन आए और उन्होंने कहा कि भगत जी, क्या हमें गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस नहीं मनाना चाहिए?
इन आश्रमों में तो उनका बोध दिवस मनाया जा रहा है, रैलियां निकाली जा रही हैं, शोभा यात्रा निकाली जा रही है। दास ने कहा, भाई वो शोभा यात्रा नहीं है, वो भगत खुद की शव यात्रा निकाल रहे हैं। वो भगत शोभा यात्रा नहीं निकाल रहे, वो महापुरुष किसी की शोभा के भूखे नहीं हैं। ये तो मनमाना आचरण करके लोग अपनी खुद की शव यात्रा निकाल रहे हैं, जो आने वाले समय में उनके साथ में बीतेगी। तो उन्होंने कहा कि भगत जी, कोई ऐसा प्रमाण जिससे कि हमारी आत्मा इस बात को स्वीकार कर ले कि वास्तव में हमने गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस नहीं मनाना चाहिए। तो परमात्मा ने दया बख्शी, किसी भगत भाई ने दास को एक वीडियो भेजा और उस वीडियो में हमारे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया है गरीबदास जी का बोध दिवस मनाने के लिए। और वैसे भी पुण्यात्माओं, जो इस भक्ति मार्ग को समझ चुके होंगे, जो गुरुदेव के मिशन को समझ चुके होंगे कि 27 साल से परमात्मा इतना अनमोल ज्ञान देके हम आत्माओं से क्या चाहते हैं, वो हमें कैसा बनाना चाहते हैं, सतलोक जाने के लिए, पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए हमारे अंदर कौन कौन से पतिव्रता धर्म के लक्षण होने चाहिए, किस प्रकार से हम सतगुरु को हम प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे हम उनको रिझा सकते हैं, कौन कौन सी वो क्रियाएं हैं, उस आत्मा को तो इन ऑडियो वीडियो की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो वैसे ही समझ जाएंगी कि गरीबदास जी से हमारा क्या नाता, हम क्या जाने गरीबदास जी को, हमें क्या लेना देना गरीबदास जी महाराज जी से। गरीबदास जी महाराज जी का उनकी वाणियों के अतिरिक्त हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है उनका। गरीबदास जी महाराज जी के भी हाथ से बनी हुई फोटो है, काल्पनिक फोटो है, बनाई हुई फोटो है, बनावटी फोटो है। तो हमें गरीबदास जी महाराज जी से कोई लेना देना नहीं है। हमें केवल उनकी वाणियों से मतलब था, और उनकी जो जो वाणियां हमारे मतलब की थी वो गुरुदेव ने हमारे को इस पवित्र भक्ति बोध पुस्तक में लिख दी हैं, या और भी यदि अन्य कोई वाणियां थी तो परमात्मा ने अपने सत्संगों में उन वाणियों को हमें समझा दिया है। बाकी हमें गरीबदास जी महाराज जी से या उनकी शकल से, उनकी फोटो से, उनकी सूरत से, उनकी रैलियों से, उनकी शोभा यात्रा से, उनके बोध दिवस से उस आत्मा को कोई लेना देना नहीं है जिस आत्मा को इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त करना है। पतिव्रता उसी को कहते हैं जो केवल एक पति के आश्रित रहे। पतिव्रता आत्मा वही होती है जिसका एक परमात्मा हो, जो तन मन धन से एक के प्रति समर्पित हो, और जो 50 को अपना खशम बनाएगी वो वेश्या होती है, वो व्यभिचारिणी होती है, वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। अरे 2 पतियों वाली औरत को ही समाज में सम्मान नहीं मिलता, तो 2 परमात्मा, 4 परमात्मा या 5 परमात्मा वाली आत्मा को भगवान कैसे पसंद करेगा, गुरुदेव कैसे पसंद करेगा। फिर भी आप सभी भाई बहनों के विश्वास को दृढ़ करने के लिए, ताकि आपके मन में कहीं भी ये शंका या गुंजाइश ना रहे कि परमात्मा सात संगतियों के माध्यम से जो भी संदेश दिलवाते हैं वो गलत होंगे। अब ये क्या बताते हैं मानी, तो आपको गुरुदेव भगवान का एक सत्संग सुनाते हैं, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का। इस सत्संग के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया है गरीबदास जी की पूजा करने के लिए। देखो पुण्यात्माओं, परमात्मा संकेत ही करेगा, और कहते हैं शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, वो पावे अटल सुहाग रहे। जो सतगुरुदेव जी के द्वारा सत्संगों में किए गए संकेतों को पकड़ लेगा, समझ लेगा, कहते वही आत्मा उस अटल सुहाग को, उस कबीर परमेश्वर को, उस अविनाशी स्थान को प्राप्त कर सकती है। तो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने इस 2 मिनट के सत्संग में स्पेशली गरीबदास जी का नाम लेके और उनकी पूजा को रिजेक्ट कर दिया गया है। ये जो बोध दिवस मनाया जा रहा है, जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है गरीबदास जी की, जो रैलियां निकाली जा रही है, ये उनकी पूजा है। वरना हमें क्या मतलब गरीबदास जी से।
हमें तो संत रामपाल जी से मतलब होना चाहिए। हमें सत्संग गरीबदास जी ने सुनाए हैं, आपको नाम गरीबदास जी ने दिया है, आपको आशीर्वाद गरीबदास जी ने दिया है। आपके सतगुरु गरीबदास जी है क्या? आपको मंत्र गरीबदास जी ने दिए हैं क्या? आपको सतलोक गरीबदास जी लेके जाएंगे क्या? फिर आपको क्या मतलब है उनकी रैली निकालने का, उनकी शोभा यात्रा निकालने का, उनका बोध दिवस मनाने का? लेकिन वो लोग निकालेंगे जो लोग ना तो गरीबदास जी महाराज जी को समझ पाए, जो ना सतगुरु रामपाल जी भगवान को समझ पाए, और ना इस भक्ति मार्ग को समझ पाए। तो ऐसे लोग तो पहले भी राजनेताओं के पीछे लग के ड्रामेबाजियां करते रहते थे, वो आज भी करेंगे। तो हमने उन आत्माओं को देख के नहीं चलना है। जब सतगुरु रामपाल जी भगवान और जाकिर नाइक की डिबेट हुई थी, सामने तो नहीं आया वो, लेकिन परमात्मा ने उसके विचार ले लिए और अपने विचार दे दिए, और एक सीडी बना दी थी। तो जाकिर नाइक उसमें एक बात कह रहा था। जाकिर नाइक ने कहा, यदि आपने हिंदू धर्म को समझना है, यदि आपने हिंदू धर्म को समझना है, तो आपने किसी भी हिंदू को देख के नहीं चलना चाहिए। आपने हिंदू धर्म के धर्मशास्त्रों को देख के चलना चाहिए। पहले यदि आपने हिंदू धर्म को समझना है तो हिंदुओं को समझने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू क्या क्रिया कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या भक्ति कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अगर हिंदू धर्म को समझना है तो हिंदुओं को मत देखो, हिंदू धर्म के पवित्र शास्त्रों को देखो कि उन शास्त्रों में भक्ति की क्या विधि है। इसी प्रकार यदि आपने मुसलमान धर्म को समझना है तो मुस्लिमों को देख के मत चलो, मुस्लिमों को मत देखो कि वो क्या पूजा कर रहे हैं, क्या इबादत कर रहे हैं, किसके आगे वो सिजदा कर रहे हैं। अगर आपने मुसलमान धर्म को समझना है तो आपने मुसलमान धर्म के पवित्र ग्रंथों को समझना पड़ेगा कि कुरान शरीफ में, कुरान मजीद में, तौरेत में, जबूर में भक्ति के विषय में क्या दिशा निर्देश है। ठीक इसी प्रकार पुण्यात्माओं, यदि आपने संत रामपाल जी भगवान और उनकी भक्ति विधि को समझना है तो आप भक्तों को मत देखिएगा, भगत क्या ड्रामा कर रहे हैं, क्या शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, क्या रैलियां निकाल रहे हैं, क्या डेकोरेशन कर रहे हैं, क्या लड्डू जलेबियों के ढेर हो रहे हैं, क्या भीड़ की भीड़ जा रही है, क्या वो मनमाना आचरण कर रहे हैं। नहीं, अगर आपने संत रामपाल जी भगवान और उनकी भक्ति विधि को समझना है, जानना है, तो आपने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों को सुनना पड़ेगा, उनके सत्संगों को जानना पड़ेगा, उनके सत्संगों का निष्कर्ष निकालना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि संत रामपाल जी भगवान ने क्या भक्ति विधि बताई है। अगर भक्तों को देख के चलोगे तो 650 साल पहले काशी वाला हाल हो जाएगा, ना घर के ना घाट के धोबी के कुत्ते। तो गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, गरीबदास जी महाराज जी की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये शोभा यात्रा निकालना, ये रैलियां निकालना, बोध दिवस मनाना, ये उनकी पूजा है, ये गरीबदास जी की पूजा है। और इस पूजा का क्या प्रतिफल मिलेगा ये तो भविष्य बताएगा उन आत्माओं को जो वहां अपनी आंख नहीं खोल पा रही। लेकिन हमने संत रामपाल जी भगवान के भगत होने के बाद, उनसे ये तत्व ज्ञान लेने के बाद, पतिव्रता धर्म की पढ़ाई पढ़ने के बाद कि पतिव्रता आत्मा क्या होती है, उसके बावजूद यदि हम गरीबदास जी का बोध दिवस, उनकी शोभा यात्रा अगर मनाते हैं तो पुण्यात्माओं, उसके लिए हमने गुरुदेव के सत्संगों को आधार बनाना पड़ेगा। और इस सत्संग में गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से गरीबदास जी का नाम लेते हुए मना किया है कि ये जो छुड़ाने वाले हैं, जो दूसरे संत हैं, ये गरीबदास जी को पूजते हैं, उसके आगे दीपक लगाते हैं, हरिदास जी को पूजते हैं, उसके आगे दीपक लगाते हैं, कहते हैं ये व्यर्थ है, व्यर्थ है। यानी गरीबदास जी की पूजा को संत रामपाल जी महाराज जी ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है, ये संकेत कर दिया परमात्मा ने। अगर कोई समझ जाए तो परमात्मा कहते हैं
मुर्दों से ती प्रीत लगावे ना जाने सतगुरु मेरे नू। इस सत्संग के अंत में संत रामपाल जी भगवान ने गरीबदास जी को मुर्दे की संज्ञा दी है, मुर्दे की, यानी जो वर्तमान में जो संत शरीर में नहीं है उसको संत रामपाल जी भगवान ने मुर्दे की संज्ञा दी है गरीबदास जी और हरिदास जी का नाम लेते हुए, कि उन मुर्दों की पूजा करने से, उन मुर्दों को पूजने से कुछ नहीं मिलेगा। वैसा ही संत कोई जिंदा हो उसकी शरण में जाओ, तब तुम्हें वो लाभ मिलेंगे। अब उस गरीबदास जी की पूजा करने से या गरीबदास जी की फोटो के आगे दीपक लगा के पूजा करने से गुरुदेव कह रहे हैं कोई लाभ नहीं है। ये संकेत कर दिया परमात्मा ने, अगर कोई ज्ञानी आत्मा समझ जाए तो। क्या कह रहे हैं गुरु जी? गरीबदास जी और हरिदास जी का नाम लेते हुए कि उनकी पूजा व्यर्थ है, तो पुण्यात्माओं फिर इन आश्रमों में क्या हो रहा है? ये गरीबदास जी की पूजा की जा रही है बहुत दिवस मना के। ये काल भगवान की सूक्ष्म चाल है, आपका समय, आपकी सांसें और आपका धन बर्बाद करवाने की। पुण्यात्माओं समय रहते समझ जाओ, नहीं तो ये काल भगवान ऐसी चोट मारेगा, ऐसी चोट मारेगा, जिंदगी में उठ नहीं पाओगे कभी। सुन लीजिए ध्यान से। तो अब ये क्या बताते मानी, तो अब ये क्या बताते हैं कि संसारी की गल्ला चिन्ह ना बुझे सब जो गहरे नु, और मुर्दे से ती प्रीत लगावे ना जाने सतगुरु मेरे नु। अब जैसे अब कोई हरिदास ने पूजा है, कोई गरीबदास ने पूजा है, और कोई किताब बालाजी जा है, कोई किताब और। अब पुण्यात्माओं या कोई गांव में बाबा रहा होगा, उसकी मंडी बना रहे, उसने पूजे। अब जैसे संत गरीबदास जी महाराज या हरिदास जी थे, तो उस समय जो उनके संग में रहे, उन्होंने उनको वो ज्ञान दिया, भक्ति दी, आशीर्वाद दिया और उनको लाभ दिया। अब जैसे अब वो चले गए, अब उनकी मंडी बनाकर, उनका यादगार बनाकर वहां पूजर जो इतला के मिलेगा उनसे नहीं। अब जैसे कोई वैद्य था और वो वैद्य नाड़ी देखकर और बता देता बीमारी को, रोग को, और बढ़िया औषधि देकर स्वस्थ कर देता था, बिल्कुल ठीक है। अब उसकी मृत्यु के बाद क्या किया है, उसकी चित्र बना दिया, मूर्ति बना ली पत्थर की और एक यादगार बना दी, नीचे उसका शरीर गाड़ दिया। अब वहां जाते हैं, जावे कोई उस वैद्य के पास और माथा टेक कर उसकी आरती कर, मेरा रोग काट दे, मेरा रोग काट दे, तो ना बोला पत्थर। वो वैद्य जो था, ऐसा ही वैद्य जीवित ढूंढना पड़ेगा और वो रोग काटेगा। ऐसे ही परमात्मा यही बताना चाहते हैं कि जैसे वो संत थे गरीबदास और हरिदास जी जैसे, या तेरे गांव का जोड़ड़ा बाबा जो पहले था, इसे संत जिंदे ढूंढने पड़ेंगे, तब उनका लाभ होगा, इन मुर्दियां तो कुछ ना हो। तो ये क्या कह रहे हैं परमात्मा? समझाने के लिए उदाहरण दे रहे हैं कि संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे शब्द जो गहरे नु। संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे शब्द जो गहरे नु। मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नु। मैं तो दे दी बालम बैरे नु, मैं तो दे दी है बालम बैरे नु। श्वेत छतर शेर मुकुट। रामपाल जी महाराज जी ने मुझे कबीर साहिब जी के सिंहासन के पास। पुण्यात्माओं, भले आप साध संगति में देखा देखी में आ गए, वो कहते ना कि अंधेरे में तीर लग गया। भले ही आप साध संगति में शुरू में देखा देखी में जुड़े थे, लेकिन आपका वो अंधेरे में फेंका गया तीर बिल्कुल सटीक निशाने पे लगाया परमात्मा ने। साध संगति ही एकमात्र वो मार्ग है पूरे विश्व में जिसके माध्यम से संत रामपाल जी भगवान अपनी आत्माओं को सतलोक के लिए तैयार कर रहा है। क्योंकि पतिव्रता धर्म पे केवल साध संगत से जुड़ी हुई आत्माएं ही हैं। दास ने आपको पहले भी कहा था कि गरीबदास जी महाराज जी का आश्रम में बोध दिवस मनाना
कबीर जी का आश्रम में प्रगट दिवस मनाना, ये गुरुजी की मजबूरियां थी, क्योंकि वो खुद नहीं कह सकते कि मैं ही गरीबदास था और मैं ही कबीर था और आज भी मैं ही कबीर हूं। वो ना कह सकते ना वो कहेंगे। उन्होंने ज्ञान इसीलिए दिया है कि जो अधिकारी आत्मा होगी वो मेरे संकेतों को समझ जाएगी। बाकी सत्संगों में उन्होंने गरीबदास जी को, कबीर जी की फोटो को, सबको रिजेक्ट कर दिया है। यह आपका सौभाग्य है कि आप सात संगति से जुड़े हुए हैं, क्योंकि पतिव्रता धर्म वाली भक्ति केवल साध संगति में ही मिलेगी। जो संत रामपाल जी भगवान के अलावा दूसरे किसी को नहीं मानते, ना किसी को जानते। हमें गरीबदास जी की वाणियों से मतलब है, गरीबदास जी की फोटो से, उनकी रैलियों से, उनकी शोभा यात्रा, उनके बोध दिवस से कोई मतलब नहीं हमारे को। हमें गरीबदास जी की वाणियों से मतलब है, और वाणियों से भी इसीलिए मतलब है कि हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने हमें उनकी वाणियों को पढ़ने का आदेश दिया हुआ है। ये नित्य नियम का गुटका बनाया हुआ है, सत्संगों में जिक्र किया है। अन्यथा हमें तो गरीबदास जी की वाणियों से भी कोई लेना देना नहीं। हमें तो हमारे गुरुदेव भगवान और उनके सत्संग ही काफी हैं उतारने के लिए। तो इस सत्संग में संत रामपाल जी भगवान ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। सीधा सीधा गरीबदास जी का, हरिदास जी का नाम लेके उनको मुर्दे की संज्ञा दे दी कि उन मुर्दों की पूजा करने से अब कुछ नहीं मिलेगा। कोई हरिदास पूजे, कोई गरीबदास पूजे, कोई बालाजी पूजे, यानी हनुमान जी की भक्ति की श्रेणी में गुरुदेव ने गरीबदास जी की वर्तमान में यदि कोई साधना कर रहा है, कोई रैली, पूजा, शोभा यात्रा, बोध दिवस मना रहा है, तो परमात्मा ने हनुमान जी की श्रेणी में गरीबदास जी को लाके खड़ा कर दिया। चाहे हनुमान पूज लो, चाहे गरीबदास पूज लो, बराबर है। स्पष्ट मना कर दिया गुरुदेव ने। एक बार फिर से सुन लो, बुखार ज्यादा है के पास ले गए तो उतर जाए। मानी तो अब ये बताते हैं कि संसारी की गल्ला चिन्ह ना बुझे सब जो गहरे नु, और मुर्दे से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नु। अब जैसे अब कोई हरिदास ने पूजा, कोई गरीबदास ने पूजा है, और कोई किताब बालाजी जा है, कोई किताब और अब पुण्यात्माओं या कोई गांव में बाबा रहा होगा, उसकी मंडी बना रहे, उसने पूजे। अब जैसे संत गरीबदास जी महाराज या हरिदास जी थे, तो उस समय जो उनके संग में रहे, उन्होंने उनको वो ज्ञान दिया, भक्ति दी, आशीर्वाद दिया और उनको लाभ दिया। अब जैसे अब वो चले गए, अब उनकी मंडी बनाकर, उनका यादगार बनाकर वहां पूजर जो इतला के मिलेगा उनसे नहीं। अब जैसे कोई वैद्य था और वो वैद्य नाड़ी देखकर और बता देता बीमारी को, रोग को, और बढ़िया औषधि देकर स्वस्थ कर देता था, बिल्कुल ठीक है। अब उसकी मृत्यु के बाद क्या किया है, उसकी चित्र बना दिया, मूर्ति बना ली पत्थर की और एक यादगार बना दी, नीचे उसका शरीर गाड़ दिया। अब वहां जाते हैं, जावे कोई उस वैद्य के पास और माथा टेक कर उसकी आरती कर, मेरा रोग काट दे, मेरा रोग काट दे, तो ना बोला पत्थर की संज्ञा दी है। वो वैद्य जो था, ऐसा ही वैद्य जीवित ढूंढना पड़ेगा, जीवित ये रहा और वो रोग काटेगा। ऐसे ही परमात्मा यही बताना चाहते हैं कि जैसे वो संत थे गरीबदास और हरिदास जी जैसे, या तेरे गांव का जोड़ा बाबा जो पहले था, इसे संत जिंदे ढूंढने पड़ेंगे, तब उनका लाभ होगा। मुर्दियां तो कुछ ना हो, मुर्दियों से कुछ नहीं होगा। कह रहे हैं परमात्मा समझाने के लिए उदाहरण दे रहे हैं कि संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे शब्द जो गहरे नु, संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बुझे शब्द जो गहरे नु, मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नु। मैं तो दे दी बात संसारी दी गल्ला चीने ना जाने शब्द जो गहरे नु, कि संसारी दी गल्ला यानी जो सांसारिक जो लोग हैं, जो भक्ति और भगवान के विषय में नहीं जानते हैं, कहते हैं उनकी बातें तो हमारे ऊपर बहुत जल्दी असर करती हैं। वो जैसा कहते हैं हम उधर ही दौड़ पड़ते हैं। न जाने शब्द जुगैरे नू,
और सतगुरु ने जो शब्द दे दिया, जो ज्ञान दे दिया, कहते तुम उस पर विचार नहीं करते। तो पुण्यात्माओं, भक्ति मार्ग में संत रामपाल जी भगवान से जुड़ने के बाद अगर कोई उनका भगत उनको परमात्मा नहीं मानता है तो वो भी सांसारिक की ही श्रेणी में है। तो हमें जो भी भगत भाई बहन हमें कह देते हैं, हम उन्हीं के पीछे दौड़ पड़ते हैं। चलो रे, गरीबदास जी की शोभा यात्रा निकलेगी, उसके बाद में लड्डू जलेबी खाएंगे, हाँ, और कबीर जी को प्रकट दिवस है, और फलाने का बोध दिवस है। कहते हैं तुम उन संसारी लोगों की बातों में बहक रहे हो, काल तुम्हें बहका रहा है। वो संसारी ही हैं जिन्होंने संत रामपाल जी का नाम ले लिया लेकिन ज्ञान को आधार नहीं बनाया। वो लोग भगत होके संसारी हैं। कहते हैं उनकी बातों का तो तुम्हारे ऊपर बहुत जल्दी असर हो जाता है, और ना बूझ जाए शब्द जुगैरिनु, लेकिन एक मिनट भी विचार नहीं करते कि गुरुदेव के क्या आदेश है इस विषय में। गरीबदास जी का बोध दिवस मनाने के विषय में गुरुदेव के क्या आदेश है, क्या दिशा निर्देश है, सत्संगों में क्या समझाया है परमात्मा ने। क्या गरीबदास जी का बोध दिवस मनाने से, गरीबदास जी को पूजने से मेरा भला होगा? क्या गरीबदास जी की रैली निकालने से, वो पसीना बहाने से, समय और धन बर्बाद करने से मेरा कुछ भला होगा? या सतगुरु रामपाल जी भगवान की घर बैठ के शांति से भक्ति करने से मेरा भला होगा? तो कहते हैं संसारी दी गल्ला चिल्ले ना जाने शब्द जुगैरे नू, और मुर्दों सेती प्रीत लगावे ना जाने सतगुरु मेरे नू। तो परमात्मा ने गरीबदास जी महाराज जी को मुर्दे की संज्ञा दे दी है। भाई और बहनों, ऐसा ही होता है जब सतगुरु अपने भक्तों की ज्ञान देके परीक्षा लेता है। 650 साल पहले भी ऐसा ही था। आज हमें वो परीक्षा बहुत छोटी सी लगती है। आज हम सोचते हैं यार कैसे मूर्ख बन गए उस समय लोग, उन्होंने कैसे विश्वास कर लिया कि यार कबीर जी हाथी पे बैठ के शराब पिएंगे, वेश्या के ऊपर हाथ रख के ऐसा सब कुछ करेंगे। आज हमारी समझ में आ रही है, लेकिन उस समय वो परीक्षा देने वाले आप और हम ही थे, कोई और नहीं थे। हम ही थे। ठीक इसी प्रकार पुण्यात्मा वर्तमान में जो ये परीक्षा चल रही है भक्तों की ज्ञान आधार वाली, ये परीक्षा हो सकता है आने वाली पीढ़ियों को बहुत आसान लगे, छोटी सी लगे, लेकिन वर्तमान वालों के लिए महाभारत बनी हुई है। वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहे 650 साल पहले की तरह कि हम क्या करें क्या ना करें, जबकि ये डिसीजन लेने के लिए परमात्मा ने हमें अक्षर ज्ञान युक्त किया, हमें शिक्षा दी, हमें सभी धर्मशास्त्रों का अध्ययन करवाया, रातों को जाग जाग के 27 साल से सत्संग किए, फिर भी हम डिसीजन नहीं ले पा रहे। हम 2 मिनट रुक के ये सोच नहीं रहे कि यार ये जो बंदा कह रहा है, ये भगत जो कह रहा है, ये सही है या गलत है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इतना सोचने का समय भी काल भगवान ने नहीं छोड़ रखा। बुद्धि इतनी ऑफ कर रखी है, और कोई समझाने का प्रयास करता है तो उसकी तो माननी नहीं। ये तो हमने सौगंध खा रखी है कि हम किसी की सुनेंगे ही नहीं। एक पिता अपनी पुत्री की शादी के लिए लड़का ढूंढ रहा था, और उसकी जो बेटी थी वो 16 गुण संपन्न थी। 16 गुण होते हैं, 16 गुण संपन्न थी वो। तो पिता रिश्ता ढूंढने के लिए कभी उस गांव जाता, कभी उस नगर में जाता, लेकिन उसको ऐसा कोई भी लड़का उसकी टक्कर का नहीं मिल रहा था कि जो 16 गुण संपन्न हो। और लड़की ने कह दिया था कि पिताजी मैं तो शादी उसी से करूंगी जो सर्वगुण संपन्न हो, 16 गुण संपन्न हो। बड़ी समस्या आ गई बाप के सामने। काफी कुछ प्रयास किया, नहीं मिला। अंत में एक गांव में एक परिवार मिला जिसमें एक लड़का था जिसमें 14 गुण थे। 16 तो नहीं थे, उसके अंदर 14 गुण थे। वो 14 गुण संपन्न था। तो बाप ने कहा कि भाई एक बार बेटी से पूछ लेता हूं। तो बेटी के पास आया और कहा कि बेटी देख, मैं बहुत दुखी हो चुका हूं, परेशान हो चुका हूं, और बड़ी मुश्किल से मेरे को एक लड़का मिला है जो 14 गुण संपन्न है, और बेटी मुझे तो मिल नहीं रहा, तेरे को कोई मिले तो तू देख ले। तो बेटी ने कहा, सोचा कि बाप भी बहुत ज्यादा दुखी हो गया, परेशान हो गया। तो
तो कहा पिताजी ठीक है, आप उस 14 गुण संपन्न लड़के से मेरे रिश्ता तय कर दो और शादी के बाद में 2 गुण उसको मैं दे दूंगी अपने, 1 गुण उसको मैं दे दूंगी अपना, तो हम दोनों जो है 15-15 गुण संपन्न हो जाएंगे। तो कहा ठीक है भाई, रिश्ता तय कर दिया, शादी हो गई। अब शादी होने के बाद में लड़की ने सोचा कि लो भाई इसको वो 1-2 गुण मैं अपने दे देती हूं इसको। तो लड़की ने पूछा जी आप 14 गुण संपन्न हो? बोले जी हाँ। तो लड़की ने कहा कि 2 गुण मैं दे देती हूं आपको। तो लड़के ने कहा कि देख भाई मेरे जो 14 गुण है ना उनकी क्या खासियत है बताऊं तेरे को? बोले हाँ बता। बोला मेरी बात को, मेरी जो बात है ना उसको मैं नीचे गिरने नहीं देता और दूसरे की बात मैं सुनता नहीं बिल्कुल भी, ये मेरा विशेष गुण है। मेरे से ऊपर कोई बात कहे उसको तो मैं सुनता नहीं, और दूसरा अगर मुझे कोई अपनी बात कहे मानने के लिए तो उसकी बात मैं मानता नहीं, ये मेरा विशेष गुण है। तो लड़की ने सिर में थप्पी मारी और कहा कि हे परमात्मा, मैंने तो सोचा था कि मेरा 1-2 गुण मैं इसको दे दूंगी, और ये गुण कहाँ है? तो इस नालायक का अवगुण है, अवगुण। तो पुण्यात्माओं, इन भक्तात्माओं को खुद तो कोई बात जो है बल्कि सूझती नहीं है कि परमात्मा हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, हमें क्या दिशा निर्देश देना चाह रहे हैं, हमें कैसा बनाना चाह रहे हैं, और दूसरा कोई समझाना चाहे तो वो इनके दिमाग में घुसती नहीं इनके। तो समस्या उस परमात्मा के सामने सबसे बड़ी खुद उनके अपने भगत है। तो ये आप सभी भाई बहनों का ये परम सौभाग्य है कि गुरुदेव ने आपको 7 संगतियों से जोड़ दिया है, और जो सत का जो मार्ग होता है ना पुण्यात्माओं, उस पे भीड़ नहीं हुआ करती है। सत्य के मार्ग पे चलने के लिए हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए, संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए सत्य के मार्ग पे, साध संगत के मार्ग पे कोई सूरवीर ही चल सकता है, कायरों का काम नहीं है, क्योंकि ये कबीर परमात्मा का मार्ग है। और परमात्मा कहते हैं कबीर का मार्ग कठिन है, नहीं कायर का काम, इस पर चले कोई सूरमा, यहां 8 पहर संग्राम। ये कबीर परमेश्वर का मार्ग है, ये सूरमाओं का मार्ग है, कायरों का मार्ग नहीं है। ये साध संगति से जुड़ के भक्ति करना, सांसारिक क्रियाओं से, सांसारिक चौंचलों से दूर रहना, ये सूरवीर कर सकते हैं। ये आडंबर दिखावा, पाखंड रैलियां, धरने, प्रदर्शन, पुण्यात्माओं, ये तो हम असंख्य जन्म हो गए हमारे को करते हुए, ये तो कोई भी कर लेगा, क्योंकि ये काल की खुराक है। लेकिन आत्मा की खुराक क्या है? साधुता, संतता, भगतपना, आधीनी, प्रेम, इनको अपनाना महाभारत है। तो आप सभी भाई बहनों का सौभाग्य है, आप 7 संगतियों से जुड़े हैं। और दूसरा दास ये प्रार्थना करेगा आप सभी भाई बहनों से, शासन के पास ले गए और कि जहां भी कोई 7 संगतियां हो, 7 संगतियों से आप जरूर जुड़े रहें, आते रहें, जाते रहें, कुछ सीखने का प्रयास करें। वहां पे परमात्मा को भोग लगाएंगे, उससे भी हमारी आत्मा बहुत ज्यादा रिचार्ज होगी। लेकिन दास की विनती है, केवल आंख बंद करके 7 संगतियों में मत जाना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो मैनेजमेंट की तरफ जा चुके हैं, उनके व्हाट्सएप पे लोगो अभी भी 7 संगति का ही है, और ये उन लोगों की एक प्लानिंग होती है
कि अभी तक इन लोगों को पता नहीं है कि मैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़ चुका हूँ और मैं अपने घर पे साथ संगति रखवा लेता हूँ, जितनी आत्माओं को तोड़ सकूंगा मैं तोड़ लूंगा। तो पुण्यात्माओं, अच्छी प्रकार से सोच समझ के उनसे बातचीत करके उसके बाद ही आपको डिसीजन लें, कोई निर्णय लें, क्योंकि कदम कदम पे काल भगवान तोड़ने का प्रयास करेगा। और वो तोड़ेगा किसको? केवल साध संगत वालों को। क्योंकि काल भगवान की खुराक अगर उसके मुख से निकाली जा रही है तो केवल साध संगतियों में। तो काल भगवान का दुश्मन इस दुनिया में या तो साध संगत वाले हैं या फिर सतगुरु रामपाल जी भगवान है। बाकी तो सब काल के अंडर में है, सब काल के अंडर में है, सब काल की ही खुराक तैयार कर रहे हैं, आत्माओं से उल्टी भक्ति करवा के, मनमाना आचरण करवा के। तो काल उनको नहीं छेड़ेगा। उनको तो उनके जो कर्म हैं, आज जो बीज वो बो रहे हैं, जब वो काटने का समय आएगा तब उनको पता चलेगा कि हमने गेहूं बोया था या भांग बोई थी। और हमारे पड़ोसी हमको कितना समझा रहे थे कि भाई जो तू बीज बीज रहा है ना, ये गेहूं का नहीं है, ये मक्का का नहीं है, ये भांग का बीज है, भांग। और मत बो ये बीज, तू भूखा मरेगा, तेरे बच्चे भूखे मरेंगे। लेकिन वो नहीं माना। और जब वो फसल तैयार हुई, वो बाल आई, तब पता चला कि ये तो भांग का पौधा था। लेकिन उस समय तक तो समय ही निकल चुका होता है। अब दोबारा से वो फिर 2-4 महीने बाद में फिर दोबारा से वो गेहूं का बीज नहीं बीज सकता, क्योंकि बिजाई का समय निकल चुका है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा खुद धरती पे है, स्वयं ये कबीर परमेश्वर है, स्वयं ही तत्वदर्शी संत है, ये खुद ही गरीबदास है, ये खुद ही कबीर साहिब है। हमने केवल इन्हीं का प्रकट दिवस मनाना है और किसी से हमने कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हमारा तन मन धन सब इन्हीं के श्री चरणों में समर्पित होना चाहिए। हमें एकमात्र इन्हीं से उम्मीद होनी चाहिए, एकमात्र इन्हीं से हमारे को आस होनी चाहिए। आप संध्या आरती में पढ़ते हो, तारेंगे तारेंगे तहतीक सतगुरु तारेंगे। यानी हम सतगुरुदेव जी से ही हम ये उम्मीद लगा रहे हैं कि इस काल के लोग से सतगुरुदेव जी हमारे को पार करेंगे, हमारे को तारेंगे। तो फिर गरीबदास जी का बोध दिवस कहां से आ गया बीच में? कबीर जी का प्रकट दिवस कहां से आ गया बीच में? जब आपके गुरुदेव आपको पार करेंगे और आप उन्हीं से प्रार्थना कर रहे हो, फिर औरों को पूजने की आवश्यकता क्या है? औरों को खुश करने की आवश्यकता क्या है? औरों को मनाने की आवश्यकता क्या है? आपने किसके साथ फेरे लिए? अपने पति के साथ या उन लोगों के साथ में? पुण्यात्माओं, ये पतिव्रता धर्म की भक्ति नहीं कर रहे लोग, ये व्यभिचारणी भक्ति हो रही है, व्यभिचारणी भक्ति। और कोई सूरमा ही समझ पाएंगे इस खेल को। ये काल भगवान के द्वारा जो भयंकर षड्यंत्र रचा जा रहा है आत्माओं को रोजाना भक्ति मर्यादाओं से दूर करके अपने मुख में लाने का, इसको कोई बिरले, कोई सूरमा ही पहचान पाएंगे। हमारे गुरु, हमारे भगवान, हमारे परमात्मा संत रामपाल जी हैं। उनके अलावा हम किसी का नहीं मनाएंगे। ना हमने फालतू में हमारे गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए ये चाइनीज लाइटों की डेकोरेशन करनी है, ये दिखावा है, पाखंड है। ना हमारे गुरुदेव ने कभी की और ना हमारे गुरुदेव को ये पसंद है। अरे भगवान कोई रंग बिरंगी लाइटों से थोड़ी प्रसन्न होगा। रंग बिरंगी लाइटों से तो दुनिया भर के जीव प्रसन्न हो सकते हैं कि यार बहुत अच्छा आश्रम है यार, ठीक है यार, यहां तो आनंद सा आता है, ठीक है। तो दुनिया को हम आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन भगवान लाइटों से आकर्षित नहीं होता, चाइनीज लाइटों से। भगवान आकर्षित होगा, भगवान प्रसन्न होगा उसकी मर्यादाओं में रह के भक्ति करने से। हमारे अंदर साधुता के लक्षण आने चाहिए, भगत के लक्षण आने चाहिए, दास के लक्षण आने चाहिए। मर्यादा में रह के हम भक्ति करेंगे, तब हमें परमात्मा प्रसन्न करेगा, चाहेगा। और तब सतगुरु की एक विशेष मेहर ऑटोमेटिक उस भगत के पास पहुंच जाएगी। एक मेहर निकलती है परमात्मा के अंदर से। गुरुदेव ने बताया सत्संग में कि जब तक तुम्हें वो मेहर नहीं मिलेगी, बात नहीं बनेगी। और मेहर कब मिलेगी? जब हम गुरुदेव के दिखाए रास्ते पे चलेंगे। तो ये स्वयं परमात्मा इस धरती पे आए हुए हैं। अगर फिर भी किसी को विश्वास नहीं है, एक छोटा सा इंटरव्यू है जो मैंने तो लिया नहीं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने लिया है। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनलों पे डाला है, वो ही टीवी चैनल पे चलाते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि ये कह क्या रहे हैं।
परमात्मा इनके मुख से शब्द क्या निकलवा रहे हैं। जब रामानंद जी को परमात्मा मिले, परमात्मा विचार करना, भगवान ऐसे नहीं मिलेगा हमारे को, परमात्मा ऐसे प्रसन्न नहीं होगा, हमारे अंदर ये दृढ़ता ऐसे नहीं आएगी। पुण्यात्माओं, आज तक विचार करना इस बात पे, आज तक भक्ति इतिहास में जिन जिन भगत आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हुआ है, उनको कैसे मोक्ष प्राप्त हुआ है? उनको जो सतगुरु आके मिला था, जिसने नाम दिया था, ज्ञान दिया था, वो खुद परमात्मा था। यानी उन आत्माओं का सतगुरु और उन आत्माओं का भगवान एक ही था। तब उन आत्माओं ने मोक्ष प्राप्त किया। और जब तक ऐसा हमारे साथ नहीं होगा, हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। उन सभी आत्माओं ने गुरु को और भगवान को एक ही माना, दो नहीं माना। और आज हमें ये बातें समझाने के लिए गुरुदेव ने उन आत्माओं का सहारा लिया, उन कथाओं का सहारा लिया। कैसे? आदरणीय धर्मदास जी को परमात्मा कबीर साहब सतलोक से चल के जिंदा महात्मा के रूप में मथुरा में मिले, और कुछ समय बाद में उन्होंने गरीबदास जी को नाम दे दिया, उनको धर्मदास जी को नाम दे दिया। धर्मदास जी के सतगुरु कौन थे? कबीर जी। और भगवान कौन थे? वो ही कबीर जी, जिन्होंने धर्मदास जी को आके नाम दिया। और इस बात को प्रमाणित करने के लिए धर्मदास की आत्मा को जिंदा महात्मा के रूप में उनका गुरु सतलोक लेके जाता है। और सतलोक में धर्मदास जी ने देखा कि वहां पे सिंहासन पे एक महापुरुष बैठा हुआ है। थोड़ी देर बाद में जो नीचे से जो धर्मदास जी के जो सतगुरु गए थे, वो पहले से विराजमान परमात्मा पे चवर कर रहे हैं। तो धर्मदास ने सोचा कि ये जो नीचे से जो आया है मेरे साथ में, मेरा गुरु, ये तो यहाँ का कोई नौकर है, भगवान तो ये है जिस पे मेरा गुरु चवर कर रहा है। धर्मदास ऐसा सोच ही रहा था। इतने में वो परमात्मा जो था, जिसको धर्मदास समझ रहा था, वो तो वहां से उठा, और जो नीचे से जो धर्मदास की आत्मा को लेके गया था उनका गुरु, वो सिंहासन पे जाके बैठ गया। और धर्मदास ने देखा, ये क्या, ये जो मेरे साथ नीचे से गया था, ये सिंहासन पे बैठ गया। और वो पहले से जो भगवान मान रहा था धर्मदास, वो खड़ा होके धर्मदास के सतगुरु के ऊपर चवर कर रहा है। और देखते ही देखते थोड़ी देर में वो चवर करने वाला भगवान धर्मदास जी के सतगुरु देव जी के अंदर समा गया, जो नीचे से गया था। और अकेले धर्मदास जी के सतगुरु ही उस अनंत कोटि ब्रह्मांड के सिंहासन पे, सतलोक के सिंहासन पे बैठे हैं। धर्मदास जी के तो आंखें फट गई। ओहो, ये भगवान है जिसने नीचे आके मुझे नाम दिया, मुझे ज्ञान दिया, ये सतलोक का राजा, ये भगवान। धर्मदास ने खुशी मनाई कि मेरा तो भगवान भी एक और मेरा तो गुरु भी एक। और वापस धर्मदास की आत्मा को नीचे भेजा, और धर्मदास को विश्वास हो गया कि गुरु में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो गुरु को ही भगवान मानना पड़ेगा। तो धर्मदास का गुरु एक, धर्मदास का भगवान एक। तब धर्मदास का मोक्ष हुआ। उसके बाद में आदरणीय गरीबदास जी महाराज, उनको नाम दीक्षा किसने दी? कबीर जी ने, सतगुरु के रूप में, नला नामक खेत में। उस समय तक गरीबदास जी समझ रहे थे कि ये बाबा जी कोई और है, और ये सतलोक की जो जानकारी दे रहे हैं वो भगवान कोई और है। तो गरीबदास जी का ये भ्रम मिटाने के लिए गरीबदास जी की आत्मा को निकाल के वो सतलोक ले गए। और वहां सेम टू सेम लीला गरीबदास जी के साथ हुई। पहले से वहां पे एक महात्मा विराजमान थे, गरीबदास जी के साथ में उनके जो सतगुरु गए थे वो उसके ऊपर चवर करने लगे। तो गरीबदास जी ने सोचा कि भाई देखो, ये जो मेरे साथ में आया है ना, ये तो यहाँ का कोई नौकर है, और भगवान तो ये है जो सिंहासन पे बैठा है, जिसको ये मेरे गुरुजी भी चवर कर रहे हैं।
थोड़ी देर में वो महात्मा वहां से उठा, गरीबदास जी का गुरु सिंहासन पे बैठा और वो महात्मा गरीबदास जी के गुरु जी पे चवर कर रहे हैं। गरीबदास ने देखा ये क्या हो गया भाई, और ये भगवान मेरे गुरु जी पे चवर कर रहा है। इतना सोच ही रहे थे कि वो चवर करने वाला महात्मा गरीबदास जी के गुरु जी के अंदर समा गया। अकेले गरीबदास जी के गुरु जी रह गए। गरीबदास जी को यकीन हो गया कि मेरे को जिसने नीचे नाम दिया था, जो मेरे को ऊपर लेके आया, अरे भगवान भी वही, गुरु भी वही, और कोई दूसरा है ही नहीं। तो गरीबदास जी का गुरु एक, गरीबदास जी का भगवान एक, तब उनका मोक्ष हुआ। दादू जी को परमात्मा मिले, सतगुरु रूप में आके नाम दिया, फिर उनकी आत्मा को सतलोक ले गए। उनके साथ भी सेम रिहर्सल हुई। फिर दादू जी ने देखा कि मेरा तो गुरु भी एक और मेरा तो भगवान भी एक, उनका मोक्ष हुआ। घीसा जी को परमात्मा 5 साल की उम्र में मिले खेकड़ा में, उनके साथ भी यही हुआ। उन्होंने भी सतलोक में यही सब कुछ देखा और उनको भी पक्का यकीन हो गया कि मेरा तो गुरु भी एक और मेरा तो भगवान भी एक। मलुकदास जी के साथ भी यही हुआ, उनको भी परमात्मा सतलोक ले गए, सारी लीला वही हुई। मलुकदास जी को भी विश्वास हो गया कि जो मुझे नीचे आके सतगुरु रूप में मिला, जिसने मुझे नाम दिया, ज्ञान दिया, सतलोक में भी वही परमात्मा बैठा हुआ है, अपने शरीर को हल्का करके आता है। 650 साल पहले काशी में पंडित रामानंद जी के साथ में भी परमात्मा ने यही किया। नीचे से उनकी आत्मा को ले गए, सारे ब्रह्मांड दिखाए, सतलोक में ले गए और सतलोक में सेम टू सेम यही लीला हुई। और नीचे जब उनकी आत्मा को छोड़ा तो 5 वर्ष के रूप में वही परमात्मा सामने खड़ा है जो सतलोक के सिंहासन पे बैठा था। तो रामानंद जी को पक्का यकीन हो गया और रामानंद जी ने क्या कहा, दहू ठोर है एक तू, दहू ठोर है एक तू, कि परमात्मा दोनों जगह, ठोर मानी जगह और दहू मानी दो, दोनों जगह आप ही हो। दहू ठोर है एक तू और भया एक से दोए, और गरीब दास हम कारणे तुम आए हो मगजोए, कि परमात्मा सतलोक में भी आप और नीचे भी आप ही हो, दोनों जगह पे आप ही हो। और हमारे लिए, हमें काल के जाल से बाहर निकालने के लिए आपने अपना यह रूप धारण किया है। तो पुण्यात्माओं, आज से पहले जिन जिन संतों का, महात्माओं का परमात्मा हमें उदाहरण देते हैं, जिनको परमात्मा ने सतलोक दिखाया, और सतलोक देखने के बाद में उन पुण्यात्माओं ने विचार किया कि भगवान भी वही और गुरु भी वही। और उन आत्माओं का मोक्ष क्यों हुआ? क्योंकि जिस सतगुरु ने उनको नाम दिया था वो खुद ही भगवान था। और दूसरा, उन आत्माओं ने भगवान देखा ही नहीं फिर अपने गुरु के अलावा, क्योंकि जब अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया उन्होंने, उसके बाद उनके मन में किसी दूसरे के लिए जगह नहीं थी, किसी के लिए जगह नहीं थी। अरे कहानी तो उनको भी सुनाया करते थे गुरुजी। क्या धर्मदास जी को उन्होंने द्वापर में अपनी कथा नहीं सुनाई कि द्वापर में धर्मदास वो परमात्मा करुणामय ऋषि के रूप में आया था, त्रेता में वो परमात्मा मुनिंद्र ऋषि के रूप में आया था, और धर्मदास सतयुग में वो परमात्मा सत्सुकृत उनके नाम से आया था, और भाई इस कलयुग में मेरे को भेज दिया। अपने आप को छुपाया करते थे। क्या धर्मदास को उन्होंने कथा नहीं सुनाई? क्या दादू जी को उन्होंने कथा नहीं सुनाई? सबको सुनाई। लेकिन उन आत्माओं का मोक्ष कब हुआ? जब उन्होंने गुरु और भगवान को एक मान लिया। तो पुण्यात्माओं, आज यदि हम गुरु और भगवान को एक नहीं मानेंगे तो हमारा मोक्ष कैसे हो जाएगा? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। जब तक हम उन महापुरुषों की तरह अपना व्यवहार, अपना आचरण, अपना पतिव्रता धर्म को नहीं संभालेंगे, जब तक हम गुरु और भगवान को एक नहीं मान लेंगे। अब आज 8 सितंबर को तो ये लोग गुरु जी का जन्मदिन मनाते हैं, और अब जून के महीने में दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को भगवान मान के उसका प्रकट दिवस मनाते हैं। अरे दो तो छोड़ो, गरीबदास जी को और घुसेड़ दिया बीच में, 3 भगवान हो गए, 3। अरे क्या होगा भाई, हम किस दिशा में जा रहे हैं? अरे एक पैंट को एक ही आदमी पहन सकता है, 3 नहीं पहन सकते, 2 भी नहीं पहन पाएंगे ढंग से। पहन लिया तो वो ढंग से वो चल नहीं पाएंगे।
अरे तुम किस रास्ते पे जा रहे हो बिचली पीढ़ी की हंस आत्माओं? तुम्हारे से तो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बहुत ज्यादा उम्मीद लगा रखी थी 650 साल पहले कि मैं नीचे जाऊंगा, उनको ज्ञान दूंगा, उनको शिक्षा दूंगा, अब की बार मेरे बच्चे भ्रमित नहीं होंगे और मेरे बच्चे गुरु और भगवान के भेद को मिटा देंगे मेरे ज्ञान से। अरे तुमने तो उल्टा परमात्मा की मुश्किलें बढ़ा दी। परमात्मा ने सोचा क्या था और तुम कर क्या रहे हो? तुमने तो 3-3 कसम बना लिए, 3-3 पति बना लिए, 3-3 परमात्मा बना लिए। पुण्यात्माओं, अब आपको बताते हैं कि वो परमात्मा एक है या दो है, मुझे कभी सा और वो परमात्मा खुद नहीं बताएगा। आज ये बात है, आज सतगुरु रामपाल जी भगवान वैसा ही बताएंगे जैसा वो पहले वाली आत्माओं को बताया करते थे। जैसा उन्होंने धर्मदास को बताया कि धर्मदास वो परमात्मा तो कोई और है, मैं तो उसका संदेशा लेके आया हूं। गरीबदास जी को भी ये कहते थे कि वो परमात्मा तो कोई और है, मैं तो उसका संदेशवाहक हूं। आज भी यही कह रहे हैं कि वो कबीर परमात्मा तो कोई और है, मैं तो उसका दास हूं, उसका संदेशवाहक हूं। लेकिन अपनी आत्माओं के माध्यम से परमात्मा संकेत भी करवा रहे हैं, हमारी आंखें भी खोल रहे हैं कि मैं उसका दास हूं या फिर ये पूरी दुनिया मेरी दास है। अब जो घटना उन पहले वाले महापुरुषों के साथ में घटी, जो सतलोक गए, अपनी आंखों से देखा कि सतलोक के सिंहासन पे केवल अंत में वो एक ही परमात्मा रह गया, वो घटना परमात्मा ने इस आत्मा को भी दिखाया। इस बहन की आत्मा को परमात्मा सतलोक लेके गए। सतलोक में परमात्मा ने वही रिहर्सल इस आत्मा को करवाई, दिखाई, फिर नीचे छोड़ा ताकि ये अपना इंटरव्यू देके और ज्ञानी आत्माओं के विश्वास को और ज्यादा जो है उदृढ़ कर दे। तो पुण्यात्माओं, ये विश्वास परमेश्वर साथ संगत से जुड़ी हुई आत्माओं का दृढ़ करवाने के लिए इस प्रकार के इंटरव्यू दिलवाते हैं। वरना जिसने इंटरव्यू दिया उसको भी नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूं। और जो लाखों लोग उन टीवी चैनलों पे इंटरव्यू सुनते हैं लेकिन मनमान आचरण कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि बहन क्या बोल रही है, क्या शिक्षा दे रही है। ये शिक्षा आप समझ पाओगे, ये शिक्षा को आप पकड़ोगे, क्योंकि मोक्ष आपने करवाना है। भगवान ने आप लोगों को छांट के अपने हीरे मोतीलाल के रूप में इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में जिन आत्माओं को भगवान ने मोक्ष देना ही देना है, उन्हीं आत्माओं का परमात्मा विश्वास दृढ़ करेगा। तो सुनना है बहन क्या कह रही है, गुरु और भगवान अलग अलग होते हैं या फिर एक ही होते हैं? सतगुरु रामपाल जी भगवान खुद कबीर परमेश्वर है या कबीर जी का भेजा हुआ दास है? रामपाल जी महाराज जी ने मुझे कबीर साहिब जी के सिंहासन के पास ले गए और वहां पर बंदीछोड़ गुरु रामपाल जी महाराज जी कबीर साहिब के सिंहासन के साइड में खड़े हो गए और मैं उनके सामने। अच्छा, बहन को लेके कौन गया? संत रामपाल जी भगवान इनकी आत्मा को सतलोक के सिंहासन पे लेके गए। जैसे गरीबदास जी का गुरु लेके गया था, धर्मदास जी का गुरु लेके गया था, मलुकदास जी का गुरु लेके गया था, ऐसे इस बहन को भी इसका गुरु लेके गया संत रामपाल जी भगवान। और क्या दिखाया? कबीर साहिब के सामने खड़ी। रामपाल जी महाराज जी ने मुझे कबीर साहिब जी के सिंहासन के पास ले गए और वहां पर बंदीछोड़ गुरु रामपाल जी महाराज जी कबीर साहिब के सिंहासन के साइड में खड़े हो गए और मैं उनके सामने कबीर साहिब के सामने खड़ी थी। तो क्या हुआ, देखते ही देखते क्या हुआ कि बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज कबीर साहिब के शरीर में समा गए और फिर अकेले कबीर परमात्मा रह गए। फिर कबीर परमात्मा का शरीर बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में चेंज हो गया। फिर बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी कबीर साहिब के रूप में चेंज हो गए। फिर तब मुझे वहां पर समझ आया कि जो बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हमारे बीच यहाँ धरती पर रह रहे हैं, यही खुद कबीर परमात्मा है और यही भगवान है जिसे मैं बचपन से तलाश रही। अपने आत्मा, मैं तो नहीं कह रहा ये, मैंने तो इंटरव्यू नहीं दिया ना, मैंने इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू देने वाले सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े हुए हैं, इंटरव्यू लेने वाले सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले हैं। मैं तो आप लोगों को दिखा रहा हूं कि भगवान की पहचान कर लो, सतगुरु को पहचान लो, इसे परमात्मा का कोई दास समझ के भूल मत करना।
ये खुद साक्षात धरती पे परमेश्वर उतरे हुए हैं और एकमात्र इन्हीं की पूजा करने से, इन्हीं का प्रकट दिवस मनाने से, इन्हीं के आगे भोग लगाने से, इन्हीं के बताए अनुसार भक्ति विधि करने से हमारा मोक्ष होगा। गरीबदास जी की शोभा यात्रा निकालने से, संत रामपाल जी का बोध दिवस मनाने से, कबीर जी दाढ़ी मूंछ वाले का प्रकट दिवस मनाने से और लड्डू जलेबी के चक्कर में धक्के खाने से मोक्ष कभी जिंदगी में नहीं होगा। अपना इतना बड़ा बिगाड़ कर लोगे, इतना बड़ा बिगाड़ कर लोगे, दोबारा इसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। ये एक बार समय हाथ से निकल गया, काल भगवान साइड में गधा बना के छोड़ देगा, फिर कोई लेना देना नहीं है। तो दास की तो हाथ जोड़ के विनती है आप सभी भाई बहनों से, केवल समझा सकते हैं आप सबको, मानना या ना मानना ये आपके ज्ञान आधार और आपके भक्ति संस्कारों के ऊपर निर्भर करेगा। जब तक परमात्मा ने श्वासें दे रखी है तब तक हम संदेशे देते रहेंगे, भाई बहनों को जगाते रहेंगे, गुरु को ही भगवान साबित करते रहेंगे, आपको परमेश्वर के लिए दृढ़ करते रहेंगे। और जब तक ये दृढ़ता हमारे अंदर नहीं आएगी, जब तक हम अपनी अंतरात्मा से, दिलो दिमाग से इस बात का निष्कर्ष नहीं निकाल लेंगे कि सतगुरु रामपाल जी ही खुद कबीर परमात्मा है, खुद भगवान है, इनके अलावा दूसरा धरती पे कोई नहीं है और इनके अलावा किसी का भी बोध दिवस मनाना तो उनका भी नहीं, हमने गुरुदेव का भी बोध दिवस नहीं मनाना है सिवाय उनके प्रकट दिवस के 8 सितंबर के, और अन्य दूसरे संतों का ये बोध दिवस मनाना, उनका प्रकट दिवस मनाना, पुण्यात्माओं बहुत भयंकर चाल काल भगवान अपने ही भगत भाई बहनों के माध्यम से तुम्हारे को ठगने के लिए चल रहा है। अगर समय रहते उस चंगुल से बाहर निकल जाओगे तो निकल जाओगे, और मुझे पता है इस बात का भी पुण्यात्माओं कि सभी नहीं निकल पाएंगे। परमात्मा कहते हैं गुरुपद सेवै बिरला कोई, जहां पर कृपया साहिब की होई। गुरुपद को तो कोई बिरला ही जान सकता है, पहचान सकता है। गुरुदेव के बताए अनुसार भक्ति कोई बिरला ही करेगा। खोकापुर में काग मिले दिन दोई रे, अरबों में कोई हंस हमारा होई रे। ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर। पुण्यात्माओं कोशिश करो उन बिरला सूरवीरों में आप शामिल हो जाओ। कोशिश करो, अंतिम समय तक आपने ये पतिव्रता भक्ति करनी पड़ेगी। गुरु के अलावा कोई दूसरा भगवान है, दिलो दिमाग से इस बात को डिलीट कर देना और साध संगति से जुड़े रहना। साध संगति से हटे, काल भगवान कहां जाके पटकेगा समझ में भी नहीं आएगा। और ये परमात्मा इतनी जल्दी हिसार जेल से बाहर नहीं आने वाला, तांडव मचेगा तांडव। और ये जितने भी लोग साध संगति रूपी हाथी से नीचे उतर के गए, इनके तो कहीं अते पते भी दिखाई नहीं देंगे आपको, अते पते भी क्या होते हैं। सौभाग्य यदि कोई रो पीट के वापस आ गया तो साथ संगति में, अन्यथा ये वहां नहीं टिकने वाले, क्योंकि वहां पे आत्मा की खुराक नहीं है। और इन लोगों को आत्मा की खुराक खाने का जो चस्का है वो लग चुका है, ये लोग वहां पे नहीं टिक सकते। तो दास की केवल इतनी विनती है, बाकी आप सबके संस्कार, आप सबकी समझ और सोच, जो जैसा करेगा समय आने पे अपना पाएगा। हम 15 फरवरी 2023 से रात्रि 8:30 बजे अपना फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव, सभी भाई बहन इसको फॉलो कर लें, इसको लाइक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। इसी फेसबुक पेज के ऊपर हम लाइव आएंगे और परमात्मा की महिमा किया करेंगे। और बीच में जहां जहां भी आपको साथ संगति में जाने का मौका मिले, सोच समझ के, आंखें खोल के, सामने वाला भगत है या नहीं है, या काल भगवान की प्रेरणा से कोई चाल चल रहा है। और जहां भी साथ संगति में जाओ, मैं पहले कह रहा हूं आपको, अगर आपको वहां पे साथ संगतियों के अनुसार नियम मर्यादा भक्ति दिखाई दे तो रुकना है, नहीं तो चाहे आपको रात को ही अपना थैला उठा के क्यों ना आना पड़े। देखो, छोटी छोटी बातों को लेके तो मनमुटाव करना नहीं है फालतू में किसी से। बाकी अगर तुम्हें ऐसी कोई क्रिया, कोई भक्ति विधि दिखाई दे, अगर वो अनजाने में कर रहा है तो उसको समझाओ। अगर फिर भी वो समझने का प्रयास नहीं करता है तो फिर चाहे रात को ही थैला उठा के क्यों ना आना पड़े, हमें उस जगह पे नहीं रुकना। जिस जगह पे भगवान का आशीर्वाद नहीं है उस जगह पे नहीं रुकना, इतना जरूर ध्यान रख लेना। बस दास की इतनी सी विनती है। बीच में फिर लाइव आएंगे, लेकिन 15 मार्च
ओ सॉरी, दास ने 15 फरवरी बोल दिया ना, उसके लिए दास माफी चाहता है। 15 मार्च 2023, यानी ये जो महीना चल रहा है ना, इसी महीने में आज 1 मार्च है, हम 15 मार्च 2023 को रात्रि 8:30 बजे ज्ञान गंगा के ऊपर लाइव आएंगे। और बीच में यदि आवश्यकता पड़ी, कोई संदेशा सभी भाई बहनों को देना पड़ा, तो हम जरूर देंगे। बस इतनी सी विनती है, कोई गलती हो तो दास को क्षमा करना। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।